जय हिंद दोस्तों। आप थंबनेल देख के आए हैं। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। टाइम को बचाते हुए आप, जैसे कि इस समय मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल टेस्ट चल रहा है। 24 फरवरी से 13 मार्च तक होना है। कुछ लोगों का फिजिकल हो चुका है, कुछ लोगों का फिजिकल बचा हुआ है, अधिकतर लोगों का बचा हुआ है। जिनका बचा हुआ है उनको मैं फिजिकल के 3 स्टेप बताऊंगा। जैसे कि अलग अलग स्टेप हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं। उस टेक्निक से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं भी एक डिफेंस में हूँ, मैं खुद 10-12 साल मुझे हो गए। मैं आपको बिल्कुल वैलिड टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपको फ़ायदा ही होगा। आप ज़रूर सुने, अंत तक सुने। अंत में एक बोनस भी रहेगा आपके लिए। जो 3 इवेंट हैं, रनिंग, रनिंग के बाद लॉन्ग जंप, शॉर्ट फुट। पहला स्टेप रनिंग। रनिंग में लॉन्ग रनिंग अब किसी को नहीं करना है कि आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। लॉन्ग रनिंग से बचना है अपने को। लॉन्ग रनिंग के अलावा अपन को 500 मीटर के स्प्रिंट मारने हैं, 200 मीटर या 100 मीटर, 100 मीटर के 2 स्प्रिंट, 200 मीटर के 1 स्प्रिंट मारना है अपने को। जिसके 2-3 दिन बचे हैं उसको ज़्यादा अब एफर्ट नहीं लगाना है ग्राउंड में, यहाँ एफर्ट नहीं लगाना है। अब सीधे फिजिकल ग्राउंड में ही इफेक्ट लगा, ज़्यादा जोर लगाना है। यहाँ ज़्यादा जोर लगा के अपना पाँव खराब नहीं करना है, कि ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। जिनका पास में है, जिनके 10 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, वो प्रॉपर जोर लगा सकते हैं। उसके लिए आप रनिंग के लिए मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले बॉयज़ के लिए बताता हूँ, फिर गर्ल्स के लिए बताता हूँ। बॉयज़ के लिए सबसे ज़्यादा 40 नंबर अगर आपको लाने हैं तो 2 मिनट 4 सेकंड। 2 मिनट 4 सेकंड में 40 मिनट है। मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको, नोट कर लीजिएगा। 37 अंक लाने के लिए 2 मिनट 10 सेकंड। 32 अंक लाने के लिए 2 मिनट 20 सेकंड। 26 अंक लाने के लिए 2 मिनट 30 सेकंड। और 23 अंक लाने के लिए 2 मिनट 36 सेकंड। इससे कम नहीं। बॉयज़ के लिए मिनिमम है कि 23 अंक लाने हैं, 23 अंक से कम लाने नहीं है, क्योंकि 100 नंबर लेने हैं। 100 नंबर के लिए कम से कम आपको 80 नंबर चाहिए। 80 नंबर के लिए प्रयास कीजिए 40 अंक। 40 ना हो तो 32 तो कम से कम हो। 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर आप 800 मीटर रनिंग कर लीजिए। फिर गर्ल्स के लिए देख बताता हूँ मैं आपको। गर्ल्स के लिए अगर 40 नंबर लाना है तो 2 मिनट 56 सेकंड। 34 अंक लाना है 3 मिनट 10 सेकंड। 29 अंक लाना है तो 3 मिनट 20 सेकंड। 24 अंक लाना है तो 3 मिनट 31 सेकंड। 20 अंक लाने हैं तो 3 मिनट 40 सेकंड। 20 अंक आपको लाने ही हैं। अगर 20 अंक से कम आ रहे हैं आपके तो प्रयास कीजिए और ग्राउंड में पूरा जोर लगा दीजिए, आ जाएगा। आप मेहनत कीजिए, आ जाएगा। और 20 अंक से नीचे नहीं लाने हैं। प्रयास कीजिए 24 अंक या 29 अंक लाने के लिए। 29 अंक के लिए 3 मिनट 20 सेकंड लगाइए। इससे प्रयास कीजिए, आ जाएगा। ये हो गया रनिंग के लिए। रनिंग के बाद अपन अगला करते हैं स्टेप गोला। गोला के लिए क्या करते हैं, दूर फेंकना है तो ताकत नहीं, सही टेक्निक, स्पीड और कोर पावर चाहिए। ताकत नहीं चाहिए, टेक्निक, स्पीड, कोर पावर चाहिए। उसके लिए आपके शोल्डर स्ट्रांग रहेंगे तो पावर मिलेगा आपको। शोल्डर स्ट्रांग करने के लिए जो टेक्निक्स है, जो शोल्डर को अपन अगर जिसके 3 दिन बचे हैं वो ना करें, क्योंकि फिर अगर अभी करेंगे तो आपका शोल्डर भर जाएंगे, फिर आपसे गोला फेंक वहां नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ना करें। अभी आप सिर्फ एक दिन में 5-6 बार फेंकिए, प्रैक्टिस की ज़्यादा मत कीजिए। जिसके 10 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। शोल्डर स्ट्रांग करने के लिए आपके पास डंबल हैं। डंबल ना हो तो घर पे ही ईंट लीजिए, ईंट, और इससे शोल्डर की एक्सरसाइज कीजिए। शोल्डर की एक्सरसाइज आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। बस 2-3 एक्सरसाइज ही कीजिएगा जो आपको सुटेबल हो। अगर ना हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भेज दूंगा। प्रॉपर अपने पास पीडीएफ है, मैं खुद पीटीआई रह चुका हूँ, मेरे पास पीडीएफ है, मैं सब भेज दूंगा आपको। आपकी मैं हेल्प करूंगा, पहली बात। फिर इसके बाद आपको ये तीन स्ट्रांग होना चाहिए। एक शोल्डर, शोल्डर के बाद होता है कोर पावर। कोर पावर के बाद, कोर पावर कैसे स्ट्रांग होगी, प्लैंक लगाना पड़ेगा। प्लैंक, साइड प्लैंक दोनों लगाने पड़ेंगे आपको। बन जाएगा। अब प्रयास कीजिए, 5 मिनट से ज़्यादा मत कीजिएगा। प्लैंक और साइड प्लैंक 5 मिनट ही कीजिएगा, 4 मिनट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इनफ है। फिर इसके बाद प्रयास के स्टैंड सुधारना कैसे है। सुधारना यह है कि पहले आप तो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो ना कर रहा हो उसके लिए बता रहा हूँ। पहला स्टेप स्टैंड थ्रो से स्टार्ट करना है, खड़े होकर फेंकना है। फिर इसके बाद जो रिलीज एंगल है 40 से 45 डिग्री ही रखें।
40-45 डिग्री सबसे अच्छा सुटेबल एंगल माना जाता है गोला फेंकने के लिए, सबसे अच्छा एंगल माना जाता है, जिससे लंबी दूरी तक चला जाता है, थोड़ा ऊंचाई भी मिल जाती है उसको। फिर उसके लिए अगर आप खड़े खड़े फेंक लेते हैं, जो अपना गोला बना रहता है जहाँ से फेंकना है, सर्किल बना है, उसके लास्ट से दौड़िए, सामने प्रयास कीजिए अभी घर पे, फिर फेंकिए। रनिंग से आपका 2 फुट ज़्यादा हो जाएगा, अब ज़्यादा फेंक पाओगे। मैं आपको टाइम नहीं लूंगा ज़्यादा, मैं आपको टाइम बताता हूँ कि कितने जो नंबर हैं, 30 नंबर गोले के 30 नंबर हैं, जो 30 नंबर गोले में आप 30 नंबर कैसे कवर करोगे, कितने फिट फेंकोगे तो 30 नंबर आपके प्रॉपर आएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, अंक मिलेंगे आपको, ये बता रहा हूँ मैं। व्यास के लिए है 28.8 फुट, 28.8 फुट में आपको 30 अंक पूरे मिलेंगे। फिर 30 अंक के बाद 25.9 फुट फेंकेंगे, मान लीजिए 26 के आसपास, तो आपको मिलेंगे 25 अंक पूरे, और 20 अंक मिलेंगे 23.1 फुट, 20 अंक। 15 अंक मिलेंगे 20 फुट, 20 फुट फेंकोगे आप तो 15 अंक ही मिलेंगे आपको। तो ये हो गया बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए हो गया 23 पूरे अंक लाने के लिए 23.6 फुट फेंकना पड़ेगा, ये 30 अंक मिलेंगे आपको। फिर 20.6 फेंकेंगे फुट तो 25 अंक मिलेंगे, और फिर 20 अंक के लिए 18.2 फुट, 18.2 फुट। फिर 15 अंक के लिए 15.7 फुट फेंकेंगे, तब जाके आप नंबर पूर्ण प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको वास्तव में अगर गोला फेंक में सही नंबर लाना है गर्ल्स के लिए, तो प्रयास कीजिए 20 नंबर या 20 से ऊपर। मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं इस कम बता रहा हूँ। 20 के ऊपर पक्का, और बॉयज के लिए 25 के ऊपर, 25 अंक या 20 अंक के ऊपर ही लाना है दोनों को, तब जाके दोनों रनिंग का कम से कम 30 अंक, और गोला फेंक का 20 अंक, लॉन्ग जंप का कम से कम 30 अंक, 20-25 अंक, तो कुल मिला के अच्छे हो जाएंगे। फिर आपको मैं लॉन्ग जंप के बारे में बता रहा हूँ। लंबी कूद है, लंबी कूद भी एक अहम हिस्सा है नंबर बढ़ाने के लिए अपने। ये भी 30 नंबर का है, जैसे कि रनिंग 40 नंबर का है, और लंबी कूद 30 नंबर का है, और गोला फेंक भी 30 नंबर का है। तो जो लंबी कूद है, तो इसके पहले आप टेक्निक सुनिए। जो लंबी कूद है, ये स्पीड, टेक्निक्स प्लस लेग पावर से ही अच्छी हो पाती है। टेक्निक, लेग पावर और स्पीड। सबसे पहले अपने स्टेप में 16 से 20 स्टेप नापते हैं, उसके बाद फिर रनिंग स्टार्ट करते हैं। शुरू में 5-6 स्टेप आराम से धीरे धीरे बढ़ाते हैं, फिर पूरा बढ़ा देते हैं। लास्ट में जो आपका मास्टर पाँव है, जो मास्टर पैर है, उसको थोड़ा पहले धीरे, मतलब थोड़ा सा स्पीड हल्का सा कम, वो मास्टर पैर रखेंगे और सीधे जंप कर देंगे। अब जब जंप करेंगे, तो जब आप जंप करने वाले होंगे तो सीधा घुटना 90 डिग्री नहीं, 45 डिग्री, मतलब हवा में मोड़ के, घुटना मोड़ के हवा में रखना है सीधे, और हाथ बिल्कुल ऐसे एयर में, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे। ये आपको एंगल देंगे। जब आप कूदेंगे, तो जब आपकी लैंडिंग पोजीशन होगी, लैंडिंग पोजीशन में आपका शरीर आगे की ओर गिरना चाहिए, पूरा बॉडी वेट आपका आगे गिरे, तब जाके आपका जो मेजरमेंट हो तो प्रॉपर अच्छे से हो पाए। जो लॉन्ग जंप के नंबर हैं, जो 30 नंबर हैं, कैसे मिलेंगे? बॉयज़ के लिए 18 फुट कूदेंगे तो 30 नंबर है, 16.5 फुट में 25 नंबर है, और 15.5 में लगभग 20 नंबर है। हाँ सॉरी, 20 नंबर है, 20 नंबर है 15.5 फुट में। तो गर्ल्स के लिए है 14.30 फुट, ये है 30 नंबर। 25 नंबर के लिए 12 फुट कूदना पड़ेगा, और 20 नंबर के लिए 11.6 फुट। अब मैं लंबा इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये पूरा टाइमिंग चाहिए तो मैं आपको पिन कमेंट में कर दूंगा, आप देखिए पूरा टाइमिंग, पूरा चार्ट मिल जाएगा आपको सबका, गोला फेंक, लंबी कूद और दौड़, तीनों का मैं एक अभी आपको पिन कमेंट में कर दूंगा, आप देख लेना, आप प्रॉपर देख लेना अच्छे से। और रही बात लॉन्ग जंप की, लॉन्ग जंप, गोला और रनिंग, लास्ट में डाइट बहुत ज़रूरी है।
आप जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, किसी को 2 महीना हो गया, किसी को 3 महीना, कोई अभी 15 दिन से ही मेहनत कर रहा है रनिंग के लिए, तो डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट के लिए आपको प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन, आप वेज हैं तो प्रोटीन के लिए केले, मूँगफली खाइए, केले खाइए, भरपूर पानी पीजिए, नींद 7 से 8 घंटे लीजिए और इससे दूर रहिए, ये मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल कम से कम यूज़ कीजिए। और आप जब तीनों रनिंग, गोला फेंक और लॉन्ग जंप तीनों कर लें तो स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। शरीर को रिलैक्स दें, बॉडी को रिलैक्स दें। जब स्ट्रेचिंग कर लें उसके बाद 2 मिनट शवासन करें, बिल्कुल लेट जाएं और शवासन करें। उससे आपके शरीर की जो पूरी मसल्स को आराम मिलेगा। और मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ, आप जिसका 3 या 4 दिन बचा है वो रोड में जो रनिंग कर रहे हो तो रोड में बहुत एफ़र्ट ना लगाएं, जो ग्राउंड में कर रहे हो एफ़र्ट लगा सकते हैं। और लास्ट जो मैंने बोला था आपको बोनस देने के लिए, बोनस ये है जो मैं अपने ऊपर अप्लाई किया हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ या अप्लाई किया हूँ मैं वही बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जब आप ग्राउंड में जाएंगे, ग्राउंड में गए, अपने माता पिता और जिसको भी मानते हैं ईश्वर को, तो उनकी फ़ोटो, उनकी प्रतिबिंब अपने दिल, अपने मन में लीजिए। उसके बाद बस एक निश्चय कर लीजिए, निश्चय कर लीजिए कि मुझे ये फिजिकल मुझसे अच्छे से अच्छे पास करने, अच्छे से अच्छे नंबर ला के पास करना है। और स्टार्ट कर दीजिए। जब आप रनिंग करिए तो 400 मीटर स्टार्टिंग में ही पूरा एफर्ट मत लगा दीजिए ताकि लास्ट में भी कुछ बचा रहे। और ऐसा ही मत कीजिए कि शुरू में ना लगाएं, लास्ट में बस सोचे कि लास्ट में लगा लेंगे तो फिर वो आप पीछे हो जाएं। तो जो आप यहाँ टाइमिंग दे रहे हैं ना वैसे ही कीजिएगा, बहुत जल्दी में हड़बड़ाइएगा नहीं। वहाँ सब भाई आपकी फिजिकल देने आए हैं, आप सबसे अच्छा फिजिकल देंगे। बस अपने माता पिता का ध्यान कीजिए और शुरू कर दीजिए, जंग में कूद जाइए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आखिरी बात, गर्ल्स के लिए, जब मैं खुद ड्यूटी में था, फिजिकल ड्यूटी में 2-3 बार रह चुका हूँ, अभी 17 में था और 15 में भी था, तो उसमें मैं देखता था कि रनिंग में जो गर्ल्स 50 दौड़ाते हैं एक साथ तो 20 निकलती थी, 20 तो लड़के निकलते हैं, सॉरी, रनिंग में 10-12 निकलती थी, 12-15 उस समय निकलती थी। तो 15 से फिर लॉन्ग जंप में 7 या 8 ही बचती थी। लॉन्ग जंप में वो कूद पाती थी ऐसा नहीं है, वो उनका पाँव जो है लाइन से ओवर कर जाता था। अधिकतर कई बार ऐसा हुआ, हम सर बैठे रहते थे, समझाते थे, हम लोग समझाते, लेकिन कोई वो, फिर अगर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार फिर नहीं हो पाता। तीसरी बार अपन होपलेस हो जाते हैं, तीसरी बार और लंबी नहीं अपने पास जान नहीं बचती है, अपन नहीं कूद पाते हैं। इसलिए प्रयास कीजिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट में पार कर ही लेना है, वो भी अच्छे नंबर से। आप तीनों अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि आपको नंबर लाने हैं। पास पहले अटेम्प्ट कीजिए कम से कम 20 नंबर के लिए, गर्ल्स के लिए 18.2 फुट और लड़कों के लिए तो 25 नंबर चाहिए, इससे कम नहीं, 25 नंबर चाहिए, 25 नंबर चाहिए लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए कम से कम 20 नंबर चाहिए। आखिरी में मैं अपने सभी फिजिकल अभ्यर्थी को यही कहना चाहता हूँ कि आप फिजिकल दें, अपने अच्छे मन से दें। मेरी ओर से शुभकामनाएं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपना फिजिकल पास करें और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। लड़कों को कम से कम 70 नंबर लाना है और लड़कियों को भी 70 नंबर लाना है, किसी से कम नहीं है हम। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और अंत में एक बात कहना भूल ही गया था, आपको वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेटिव हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें वीडियो को।